चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इंडक्टर का सवाल है। बेसिकली इंडक्टर का नहीं है, इंडक्टर दिया हुआ है, ये ईएमआई का सवाल है। पढ़ लो, रीड कर लो, आजा देखते हैं। पॉज करके रीड कर लेना। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। लॉन्ग सोलेनॉइड इसलिए शब्द प्रयोग किया क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हम यूज कर सकते हैं। लेंथ दिया है R दिया हुआ, नंबर टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, करंट मूव इतना वैरी कर रहा है, ओमेगा दिया हुआ है। इसके अंदर में एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर कोएक्सियली है, मतलब एक्सिस दोनों का सेम है। कितनी स्पीड से जा रहा है लूप? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से 10 सेंटीमीटर इनसाइड सोलेनॉइड। इन दोनों का कोई यूज नहीं है, सिर्फ लॉजिक ये है कि अगर 10 सेंटीमीटर इनसाइड द सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। एकदम एज पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, आप जानते हैं। और ये मेंस वो कंसीडर नहीं करती, मेंस में अंदर लॉन्ग सोलेनॉइड जैसी लेके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। इन दोनों का यूज नहीं है अपने को। कोएक्सियली रेडियस दिया हुआ है। आरएमएस करंट पूछ रहा है इसमें, आरएमएस आई नॉट बाई रूट टू। रेजिस्टेंस दिया हुआ 10 ओम। ये पूछ रहा है आरएमएस अल्फा बाई रूट टू माइक्रो एम्पेयर है, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। एकदम आराम से चलेंगे, कोई टेंशन नहीं। मेरे को समझ में आ गया करना क्या है। फैराडेज लॉ लगाना है। ईएमएफ फ्लक्स चेंज कर रहा है, क्यों? करंट चेंज कर रहा है, करंट चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, एरिया कांस्टेंट है। फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट भागेगा, करंट आ गया तो मेरे को आईआरएमएस आ जाएगा। यही लॉजिक लगाने का। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई सबको भी ऐसे ही रखेंगे। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई कितना? 10 साइन ओमेगा टी। बाद में पुट करेंगे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, अंदर टाइम वेरिंग है। अरे कांस्टेंट नहीं, मतलब अंदर में टाइम वेरिंग है, टाइम वेरिंग है। अगर फ्लक्स हम देखें किसमें? सर्कुलर लूप में। Cl लिख देते हैं, सर्कुलर लूप, कैजुअल लीव नहीं, सर्कुलर लूप। ये क्या आ जाएगा? B डॉट ए मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। दोनों कोएक्सियली है तो एंगल 90 डिग्री कह रहा है। ये कोएक्सियली कहने का मतलब हो गया कि एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री। एंगल क्या? 0 डिग्री। B और एरिया के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट 10 म्यू नॉट एन साइन ओमेगा टी को वैसे ही रहने देते। एरिया इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर नहीं 100। क्यों? क्योंकि आर हमने लिया 100 नहीं 1000 करेंगे। आर लिया 1 सेंटीमीटर, मतलब 1/100 मीटर। 1/100 मतलब 1/100 का स्क्वायर। 1/100 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इंटू साइन ओमेगा टी, मतलब फ्लक्स इन सर्कुलर लूप आ गया 1/1000 मतलब 10⁻³ म्यू नॉट एन पाई। एन की अगर वैल्यू पुट कर तो हो जाएगा, चलो कर लेते हैं। एन पाई साइन ओमेगा टी, ठीक है। डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी ईएमएफ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माइनस होता है सर? अरे हाँ होता है माइनस, वो डायरेक्शन के लिए। अभी तो मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए। तो डी फाई बाई डी टी इज 10⁻³ म्यू नॉट एन पाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा कितना? 1000। 1000 ने 1000 को मार दिया। 10⁻³ मतलब ईएमएफ जो आ गया वो आ गया म्यू नॉट एन पाई कॉस ओमेगा टी। इस ईएमएफ के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट आएगा, लेकिन इस मैक्सिमम ईएमएफ इसका जो होगा ये होगा कि ये है ई नॉट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम करंट आएगा। मतलब आई मैक्स की बात करें तो आई मैक्स हो जाएगा म्यू नॉट एन, सही तो, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एन आई, क्यों? म्यू नॉट एन पाई डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 10। ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। आई मैक्स आ गया। अब इसी को आई आर एम एस करेंगे तो आई मैक्स बाई रूट टू, ठीक है। तो मतलब आई आर एम एस यहीं पर लिख देते हैं, आई मैक्स बाई रूट टू। अब कैलकुलेट करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन कितना दे रखा है? 500 पाई डिवाइडेड बाई 10√2। 10 ने 10 को मार दिया यहां से। अच्छा ठीक है, 4 5 को 20 5 को 20 5 को 20 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6 07 -6 हो जाएगा। 5 का 20 बाई √2 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर। अब देख, एक तो बेसिक चीज यूज करना है, पाई स्क्वायर। G इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 9.8
8 के आसपास होता है। तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है। तो पाई का स्क्वायर होता है 9.8। देखता कभी कभी कुछ चीज़ें जो है जो याद रहना अच्छी बातें हो जाती हैं और जल्दी से हमारा सवाल बन जाता है। तो 8 दूना 16 के 6, हाथ मेरा 1, 9 दूना 18 के 19, 196/√2 माइक्रो एम्पेयर। कंपेयर करो, अल्फा इज 196, बट 196 ऑप्शन में नहीं है, 197 है और बाकी कोई है नहीं। हम वैसे भी पाई स्क्वायर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिए, तो अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 197। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 1 इज करेक्ट। कैलकुलेशन के ट्रैक में कभी नहीं पढ़ना, आराम से बनाना, नंबर देके जाएगा।